तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल केडी स्टार क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बच्चों देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले बच्चा बताते हैं आपको कि रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हम कुछ परिवर्तन को पढ़ेंगे जो आपके डेली लाइफ में होते रहते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में आपके परिवर्तन होते रहते हैं बच्चा। सबसे पहले हम बात करेंगे परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के केवल भौतिक गुण जैसे हमारा अवस्था हो गया, रंग हो गया, गंध हो गया बदलते हैं, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है, जैसे बर्फ का पिघलना, जल का वाष्पन, जो कि एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है। पहले हमने क्या ले लिया, क्रिस्टलीय संरचना हमने क्या ले लिया, जल बर्फ ले लिया। बर्फ हमारा क्या हुआ, गलना, मतलब जब मेल्ट हुआ तो क्या बना, द्रव बन गया। और द्रव फिर हम क्या करेंगे, इसको हम उष्मा दे देंगे, हीट कर देंगे तो ये हमारा भाप बन जाएगा। लेकिन वो हमारा क्या है, पानी ही रहेगा। आई मीन उसकी अवस्था नहीं बदली, आई मीन अवस्था बदली लेकिन वो हमारा क्या, पानी ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए देते हैं। जैसे मेरे हाथ में है ये कागज, मेरे हाथ में क्या है, एक कागज है। चाहे इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक, इसको हमने क्या, और इसको जी तो आपने मोड़ दिया, हमने मोड़ दिया कागज को। ठीक, विद्या भाई अरे बच्चे कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं। चलिए ठीक है, ये क्या है, कागज को हमने मोड़ दिया, मोड़ा, इसकी ये आकार में बदल गया। लेकिन क्या ये कागज से कुछ दूसरा हो गया? नहीं, कागज तो कागज ही है। तो हमने क्या बताया, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक गुण, अवस्था, रंग और गंध बदलते हैं, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता। क्या मेरे ऐसे करने से कोई नया पदार्थ बन गया? नहीं बना। समझ में आई बात? चलिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझते रहिए बच्चा। और फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ भी लिखवा दिया है, ठीक है। तो ये कागज का एग्जाम्पल आपको समझ में आया। चलिए, अब ये डस्टबिन में जाएगा। चलिए देखिए, उसके बाद हमारा क्या है भैया, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक मतलब केमिकल चेंजिंग है। ऐसा परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बन जाते हैं बच्चा मेरे। उसमें क्या होता है, नए पदार्थ बन जाते हैं, क्रिया करती है तो हमारे क्या बना लेती है, कुछ नया पदार्थ बना लेती है। फॉर एग्जाम्पल अभी बता रहे, देखिए, जिनमें गुण मूल पदार्थ से पूरी तरह भिन्न होते हैं, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई मीन उसको हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी कर सकते हैं बच्चा। ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं जिसके गुण मूल पदार्थ ऐसे था जो क्या है, जो परिवर्तन से पहले था वो हमारा क्या है, मूल पदार्थ, उसके बाद जो बनेगा वो भिन्न होगा भैया मेरे। इसे हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे हमारा लोहे पर जंग लगना है, दूध का फटना है। अब दूध कैसे फटेगा, चलिए बताते हैं गांव का एग्जांपल। दीदी को हमने क्या बोला, दीदी दूध लो, मम्मा आई, बोली रात में, बच्ची लो दूध लो, जाओ रख। अब बच्ची लोग दूध रख दी, गलती से भैया क्या किए गए, उसमें थोड़ा सा क्या डाल दिए, नींबू डाल दिए। अब क्या हुआ, दूध फट गया है। मम्मी को तो पता है कि सुबह दूध रखा है, बच्ची को पता है सुबह दूध रखा है, भैया को पता है कि सुबह क्या होने वाला है दीदी के साथ में, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो, अब वो जो सिरके में क्या डाल दी, नहीं दूध में क्या डाल दी, थोड़ा सा खट्टा, आई मीन क्या डाल दी, नींबू डाल दी। अब वो फट के क्या बन गया बेचारा, दही बन गया सुबह। अब दीदी की तो कुटैया शुरू, दीदी तो पिट जाएंगी, लेकिन भैया को तो मौज होगा। तो ऐसे परिवर्तन बच्चा मेरे क्या होंगे, ऐसे परिवर्तन क्या होंगे, हमारे रासायनिक परिवर्तन होंगे। तो देखिए रीजन क्या है उसमें देखिए, दूध था दही बन गया, दूध था दही बन गया। उसमें क्या हुआ, उसका मूल जो मूल पदार्थ जो था वो चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज हो गया। कागज में नहीं चेंज होता, तो वो हमारा क्या था, भौतिक परिवर्तन। इसमें क्या होगा, दूध से हमारा क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा, तो हमारा क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। समझ में आई बात? चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बच्चा। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कर देते हैं। और अभी हमने रासायनिक परिवर्तन में इसको क्लियर कर दिया है बच्चा, ठीक है, समझ में आया। दीदी की कुटैया हुई थी ना, याद है? हाँ बिल्कुल याद होना चाहिए। चलिए
वह क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे हम क्या कह देते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं भैया। फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया मैग्नीशियम और उसका हमने क्या कर दिया? ऑक्सीजन से क्रिया करा दिया, ऑक्सीजन से क्रिया करा दिया। अब क्रिया जब कराएंगे हमने क्या बोला? वह क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, दो ले लिया हमने ना, दो ले लिया ना हमने, दो ले लिया, ठीक। एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ कुछ बनाते ना, नए पदार्थ, तो बना लिया हमारा भैया ये क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अभी ये बैलेंस नहीं है, आगे लगा दो, ये हो गया बैलेंस, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। डिक्टो NCERT एकदम कॉपी एकदम करके चलेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके 70 में 70 कंफर्म आपका आएगा। चलिए रासायनिक अभिक्रिया की जो है हम कुछ विशेषताओं को पढ़ लेते हैं बच्चे मेरे। सबसे पहले हम बात करेंगे नए पदार्थ बनता है, उसमें क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। अभी हमने नया पदार्थ तो आपको बता ही दिया है बच्चा, दीदीज को क्या बना? दूध से दही बन गया, दूध हमारा था दही बन गया, दूध से दही बना, हमारा क्या था? नया पदार्थ। समझ में आया? बहुत अच्छा। ऊर्जा का आदान प्रदान, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है भैया मेरे, ऊर्जा का उसमें आदान प्रदान होता है। रंग में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन आगे अभी पढ़ेंगे हम, रंग में भी परिवर्तन किस तरीके से होता है। आप देखे होंगे, आप देखे होंगे, आप ना देखे हो तो देख लीजिएगा, घर पे सबके डिटर्जेंट है, वो डिटर्जेंट में कल जब मम्मी कपड़ा धुलेंगी ना, ले जाके हल्दी डाल देना, फिर देखना आपका कुटैया शुरू हो जाएगा भैया मेरे। हाँ, तो जब आप डिटर्जेंट में हल्दी डालेंगे तो उसका रंग बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा, भूरा हो जाएगा भैया, लाल हो जाएगा, भूरा, ठीक है, वो क्या हो गया? भूरा हो जाएगा, सफेद से लाल हो जाएगा भैया मेरे। तो ऐसा परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गंध में परिवर्तन हो सकता है। क्या जब दूध रहा होगा तो उसमें खट्टापन रहा होगा? नहीं, लेकिन जब दही बना तो उसमें खट्टापन आ जाएगा भैया मेरे। आइए उसके गंध में भी परिवर्तन हो सकता है। अवक्षेप बन सकता है। अवक्षेप कैसे बनेगा? अवक्षेप कैसे बनेगा इसका मैंने स्पेशल एक वीडियो आपके लिए छोड़ा है। जब हम मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन के दिए लिंक में है, जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही बारीकी से समझिए बच्चा, एकदम बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और नहीं आया तो आशीष सर की गारंटी है 70 में 70 आपको दिलवा के जाएंगे। चलिए, गैस निकल सकती है। अब भैया गैस तो निकलेगी निकलेगी, जब क्रिया करेगी तो गैस निकलेगी निकलेगी। समझ में आई? समझ में आई? ये हमने क्या पढ़ लिया? रासायनिक क्रिया पढ़ लिया और उसके विशेषता को पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण किस तरीके से होता है। रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण किस तरीके से होता है, हम उसके निर्धारण को पढ़ेंगे बच्चा। एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से नोट करते चलिए, और साथ में पेन और रफ लेके चलिए, पेन और कॉपी लेके बैठिए। डिक्टो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से पढ़ाएंगे, जो एकदम आएगा, छाप के आएगा बच्चा, नोटिस कर लीजिएगा, छाप के आएंगे। चलिए, रंग में परिवर्तन, अभी हमने बोला रंग में परिवर्तन, हमने बताया भी था। हल्दी लगे कपड़े को साबुन या डिटर्जेंट से धुलने पर उसका रंग लाल से क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है मेरे। लाल से क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। गैसों का उत्सर्जन उसमें किस प्रकार? तभी हमने बोला था लास्ट में, गैस भी निकलता है, गैस भी निकलता है। हाइड्रोजन हमारा क्या है? हाइड्रोजन हमारा गैस है। इसके लिए एक छोटा सा जन दिखा देते हैं कि G4 हमारा क्या होता है? गैस होता है। और इसको हम एक तीर से दिखाते हैं, जिस तीर का मुंह ऊपर की ओर होता है भैया मेरे। किसके ऊपर होता है? ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि गैस हल्की होती है और वो ऊपर की ओर उड़ना चाहती है, ऊपर की ओर उड़ना चाहती है, ठीक है। और जो हमारा सॉलिड होता है उसको S से दिखाते हैं, जो सॉलिड होता है उसको हम S से दिखाते हैं, और उसको हम एरो नीचे की तरफ दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भारी चीज होगा वो नीचे की तरफ गिरने की प्रवृत्ति रखेगा, और ठोस जो हमारे होते हैं वो उसमें तो वेट होता है, वो भारी होते हैं। तो कहीं आपको ऐसा मिले तो कंफ्यूज मत होना बच्चा मेरे, ठीक है। चलो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं, दूर ना जाओ, ठीक है। चलो, हमने बोला गैस बनेगा, गैस बना है। चलिए, हमने क्या कर दिया? आयरन की क्रिया, आयरन हमारा ठोस,
उसकी क्रिया हमने किससे करा दिया, HCl से। अब यहाँ AQ कह दिया मैंने, AQ है जलीय विलयन होता है। ये AQ हमारा क्या होता है, जलीय विलयन, जिनको क्या बोलते हैं, एक्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस बोलते हैं भैया मेरे। कंफ्यूजन में मत रहिएगा, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। अब उठा के तो ये कीजिए, चाहे जिस चैनल पे चले जाइए, इतनी छोटी छोटी चीजें और इतने बारीकी से कोई टीचर नहीं बताएगा। मैं आशीष सर आपको गारंटी देता हूँ कि एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे बच्चों। चलिए एक्वस है, ठीक। अब हमने जब आयरन की क्रिया क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक से कराया तो क्या बना, FeCl2। FeCl2 और भी किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में बना है। एक्वस यानी जलीय फॉर्म में बना है। और हमारा क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकल गया। हमने बोला था गैस बनता है, ठीक है, पेट में नहीं, इधर बनता है, ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं। चलिए अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, देखिए हमने क्या ले लिया, कार्बन सॉलिड है, एकदम सॉलिड। फिर हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन गैस ले लिया। ये तो भाई गैस है जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। ओ भाई तो डालो, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, ऑक्सीजन गैस है। फिर हमने जब क्रिया करा दिया, भैया क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। उसके बाद ऊष्मा हमारी निकल गई, ऊष्मा भी हमारी निकल गई, ठीक है। चलिए ताप में परिवर्तन दो प्रकार के होता है। जो टेम्परेचर होता है बच्चा, टेम्परेचर जो होता है वो दो प्रकार के होता है। किस प्रकार, दो प्रकार। कौन कौन से, पहला ऊष्माक्षेपीय क्रिया और नेक्स्ट पढ़ेंगे ऊष्मा शोषीय क्रिया। एकदम बारीकी से। तो ऊष्मा क्षेपीय क्रिया जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बच्चा मेरे, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है। ये एग्जांपल हो सकता है, ऊष्मा निकल रही है, निकल रहा है, हीट ऊष्मा निकल रहा है, उसकी एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या फिर बिना बुझा हुआ चूना ले आइए, बाल्टी में रख दीजिए, हाथ डाल दीजिए, बहुत चल जाएंगे, ऊष्मा निकल रहा होगा। एकदम देख तो एग्जांपल आप छाप के आइए, वह रासायनिक निकलते हैं जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। बच्चा चलिए नेक्स्ट पेज हमारा क्या, देखिए हमने बोला था आपको कि नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़ेंगे। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं बच्चा मेरे, देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको होने के लिए ऊष्मा अवशोषित हो या बाहर से ऊष्मा देनी पड़े। ये तो गड़बड़ हो गया बाबा, ऊष्मा बाहर से देना पड़ेगा इसको, तो क्या होगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ग्लूकोज का जल में मिलना, ग्लूकोज कौन सा ग्लूकोज, चढ़ता ड्रिप, ग्लूकोज C6 H12 ग्लूकोज का जल में मिलना। फिर क्या है, अमोनियम नाइट्रेट का जल में घुलना। जब अमोनियम नाइट्रेट जल में घुलेगा तो क्या होगा, या तो हमें ऊष्मा बाहर निकलेगी या तो ऊष्मा हमें देना पड़ेगा, दो में एक चीज होगा बच्चों में, ठीक। आई होप, आशा करते हैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आया होगा बच्चों, एकदम कंफ्यूजन नहीं। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, धड़धड़ा के कमेंट कीजिए, धड़धड़ा के हम जवाब देंगे आपको। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा क्या है, नेक्स्ट पेज हमारा ये है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो हम मिलते हैं कल के लिए, इसको होल्ड रखते हैं, मिलेंगे हम कल की वीडियो में रासायनिक समीकरण के साथ। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए मस्ती के साथ, एकदम फनी तरीके से, एकदम डिट्टो छापते रहिए। बेस्ट ऑफ लक बच्चा, मिलते हैं अगली वीडियो में।